एक चोर कहता है मेरे मुकद्दर में चोरी थी तो मैंने चोरी की है। एक कातिल कहता है कि मेरे मुकद्दर में कत्ल करना था तो मैंने कत्ल किया। अगर मेरे मुकद्दर में कत्ल करना ना होता तो मैं कत्ल ना करता। अगर मेरी किस्मत के अंदर चोरी करना ना लिखा होता तो मैं चोरी ना करता। इस बात को लोग एक इशू बनाकर मुजरम जो है वो समझता है कि मुझे इसलिए करवाया जा रहा है कि मेरे मुकद्दर में ये चीज लिखी हुई थी। ये बात नहीं कि चीज मुकद्दर में लिखी थी तो फिर उसने जुर्म किया है। इसका असल जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को जानता है कि मेरा बंदा, जब मैं इसको कुव्वत इरादा अता करूंगा तो मेरा बंदा अपने कुव्वत इरादा की वजह से कौन सा काम करेगा। अगर उसने अपने इरादे के साथ नेकी करना थी तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म पहले से था। अल्लाह ने अपने बंदे की नेकी को पहले लिख दिया। अल्लाह को पता था कि मेरा बंदा गुस्से में आके या शहवत में आके ये जुर्म करेगा, तो अल्लाह ताला ने उस जुर्म को भी पहले से लिखा और उसको तकदीर की शक्ल अता करके अल्लाह ने उसको अपने यहाँ एक महफूज रिकॉर्ड की सूरत के अंदर लिख लिया था। इसी को तकदीर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इसको मजीद अगर समझना चाहें तो मैं 2-3 मिसालें पेश करता हूँ। काबील ने हाबील को कत्ल किया, इसका वाकया कुरान के अंदर मौजूद है। अबू लहब ने हजूर को माज़ल्ला तब्बन लका कहा तो मालिक ने उसके जवाब के अंदर फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरा माल तुझे फायदा ना दे, तू और तेरी बीवी जहन्नम का ईंधन बन जाएं, तेरा माल तेरी औलाद तुझे फायदा ना दे। ये सूरत कुरान पाक के दामन में मौजूद है। हजरत यूसुफ और जुलेखा का वाकया कुरान मजीद के अंदर 12वें और 13वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो कुरान मजीद है ये दुनिया पर नाजिल होने से लाखों करोड़ों साल पहले ये लोहे महफूज के अंदर कुरान की शक्ल के अंदर मरकूम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू लहब अभी पैदा भी नहीं हुआ, ये सूरत कुरान की शक्ल में लोहे महफूज के अंदर मौजूद थी। अभी जुलेखा यूसुफ पैदा भी नहीं हुए और उनका वाकया कुरान की शक्ल के अंदर लोहे महफूज में लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद था। काबील और हाबील अभी पैदा भी नहीं हुए लेकिन उनके कत्ल का वाकया कुरान की सूरत के अंदर लोहे महफूज के अंदर लाखों साल पहले मौजूद था। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान मजीद में लिखा गया था तो ये वाकया पेश आया? अगर लिखा गया था तो अबू लहब ने जो हजूर को माज़ल्ला सबो शतम किया तो क्या अबू लहब ने लिखे की वजह से किया था? अगर ऐसा था तो फिर अबू लहब को सजा किस बात की? अगर अबू लहब अल्लाह के लिखे पे मजबूर था तो उसने इसलिए माज़ल्ला ऐसा किया, या कबील का हबील को कत्ल करना पहले से लिखा था तो उस नविश्ते की बुनियाद पर मजबूर होकर कबील ने हाबील को कत्ल किया? अगर जुलेखा और यूसुफ का वाकया पहले से मौजूद था तो फिर जुलेखा ने यूसुफ को गुनाह की दावत दी। अगर ये बात ठीक मान ली जाए कि वो लिखे पे मजबूर थे तो फिर सजा का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है और फिर ये ज्यादती और जुल्म तसव्वुर किया जाता। लेकिन अल्लाह फरमाता वला यज़लिमु रब्बो का हदा, कि तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये ऐसा नहीं कि रब ने लिखा था तो ये वाकयात पेश आए थे। असल में ये था कि अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि मेरा महबूब जब तौहीद की दावत देगा, अबू लहब उसके जवाब में इस तरह कहेगा तो फिर अबू लहब का जवाब देने के लिए मैं कुरान की सूरत नाज़िल कर दूंगा। अल्लाह जानता था कि कबील हाबील को कत्ल करेगा। जिस तरह ये चीजें पहले से मौजूद थी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर रूह को उसके जिस्म में फूंकने से पहले अल्लाह को भी पता था कि मेरा ये बंदा दुनिया पे जाके ये नेकी करेगा और ये बदी करेगा। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने सारी चीज़ों को अपने बेमिसाल इल्म की रोशनी के अंदर तरतीब देकर बंदे का मुकद्दर बनाकर अल्लाह ने हर बंदे की तकदीर का रिकॉर्ड अपने पास महफूज फरमा लिया हुआ है।